जय श्री कृष्ण मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में अपने जीवन की हर समस्या का समाधान चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये वीडियो आपके जीवन के लिए है। मित्रों, आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो युद्ध भूमि में नहीं, मन की सबसे बड़ी लड़ाई में दिया गया था। यह ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का, वह गीता जिसने टूटे हुए अर्जुन को खड़ा कर दिया और आज भी करोड़ों टूटे हुए मनों को नई दिशा दिखा रही है। इस वीडियो के अंत तक अगर आप शांति, साहस, स्पष्टता और जीवन को देखने का एक नया नजरिया नहीं पाए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह हमेशा अंत में ही आती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्य, जीवन बदल देने वाले विचार और मन को शांत करने वाले संदेश आप तक रोज पहुंचते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अमूल्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, ये केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण स्वयं आपसे बात करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा महासागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार कर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और इसके शब्दों को शांत मन से सुनकर व समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा, इसके सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वह जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो कोई श्रद्धा के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन करता है, सुनता है और मनन करता है तथा दोषों से मुक्त रहता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसलिए यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या कष्ट नहीं आता। उस घर और जीवन पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और वहां जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि सदैव बनी रहती है तथा जीवन आनंद से परिपूर्ण रहता है। मित्रों, महाभारत के घोर युद्ध के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब अर्जुन अपने चारों ओर अपने ही परिवारजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध की इच्छा से खड़ा देखता है, तो वह भयभीत होकर निराश और विषादग्रस्त हो जाता है। वह अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा और दुविधा प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे करूं? इस रणभूमि में जो भी युद्ध के लिए एकत्र हैं, वे सब मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। उन्हें मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे भी मेरे ही भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उन सैनिकों और वीरों की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मेरा मस्तिष्क फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से समस्त मानवता के लिए उपयोगी है। आज के आधुनिक युग में भी श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को सही जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता धर्म, कर्म और प्रेम का संदेश देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के शोक और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञानी की तरह बातें तो कर रहे हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक और विलाप नहीं करता। जीवन और मृत्यु प्रकृति का विधान है,
इन सब का वध मेरे द्वारा ही होना है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए ज्ञानी न किसी के मरने पर शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। हे अर्जुन, अपने और पराये का भेद त्याग दो। अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन ही मोक्ष का मार्ग है। यदि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर और नपुंसक कहेंगे। यहाँ बात किसी अपने पराये की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की है। यदि अधर्म को सहन किया गया तो वह और बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण संसार मेरी माया है। मैं ही इसका सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और अंत में इसका संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य सदा प्रकाशित रहता है। मृत्यु अटल सत्य है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार कर निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह उतना अधिक दुख। जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि असंयमित मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म है। जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को जीवन में अपनाता है वह पापों से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। न सुख में अधिक हर्षित होता है और न दुख में अधिक विचलित। जो मनुष्य इन दोनों को संभव से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीवन के रहस्य को समझ लेता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल हमें परखने और निखारने के लिए होता है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मनुष्य परिपक्व बनता है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तू अकेला है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह संसार कर्म भूमि है और हर आत्मा यहाँ अपने कर्मों का फल भोगने आती है। जो बीज तू बोता है वही फल तुझे प्राप्त होता है। इसलिए सदा शुभ कर्म कर, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। न धन साथ जाता है, न संबंध, न पद और न ही प्रतिष्ठा। केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जिस वस्तु से सबसे अधिक जुड़ जाता है वही उसके दुख का कारण बनती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य अपने ही हाथों अपना पतन कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता ही मनुष्य को बांधती है। मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि भविष्य में क्या होगा, परंतु भविष्य तो अभी आया ही नहीं। जो बीत गया उस पर शोक करने से क्या लाभ। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें ईश्वर ने तुझे कर्म करने का अवसर दिया है। यदि तू वर्तमान को सही ढंग से जी लेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के साथ चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हे अर्जुन, लोग क्या कहेंगे, इस भय से मनुष्य अपने सत्य मार्ग से भटक जाता है। याद रख, संसार वही देखता है जो बाहर दिखाई देता है, परंतु मैं भीतर की भावना देखता हूँ। यदि तेरा भाव शुद्ध है और तेरा कर्म धर्म के अनुसार है तो संसार की आलोचना से मत डराकर सत्य को समय लग सकता है, पर वह पराजित कभी नहीं होता। असत्य भले ही कुछ समय के लिए चमक जाए, पर अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन यदि नियंत्रित न हो तो वह व्यक्ति को भ्रम, भय और अहंकार के जाल में फंसा देता है, और यदि मन नियंत्रण में हो तो वही मन व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। अभ्यास और वैराग्य से ही मन पर विजय पाई जा सकती है। हे अर्जुन, ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ लेना नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन को सरल बना दे, अहंकार को मिटा दे
और करुणा को बढ़ा दे। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही वास्तव में ज्ञानी है। जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है वह चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, भीतर से अज्ञानी ही रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जिन 5 बातों से सबसे अधिक पीड़ित होता है वे हैं अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। ये पांचों मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, क्रोध उसे विवेकहीन बना देता है, लोभ उसे अधर्मी कर्म करने पर मजबूर कर देता है, मोह उसे सत्य से दूर कर देता है और ईर्ष्या उसे दूसरों की प्रगति से जलने वाला बना देती है। जो इन पांचों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। योग का अर्थ है अपने हर कर्म में संतुलन बनाए रखना। जब तू युद्ध करेगा तब भी योग में रह, जब तू विश्राम करेगा तब भी योग में रह। योग का अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़ा रहना। जो हर कर्म मुझे समर्पित करके करता है वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब तक अपने भीतर झांकना नहीं सीखता तब तक वह बाहरी संसार में ही भटकता रहता है। बाहरी संसार कभी तृप्ति नहीं दे सकता। जितना अधिक पाने की लालसा उतनी ही अधिक बेचैनी। शांति बाहर नहीं भीतर है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है उसी दिन से उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। हे अर्जुन, जीवन में कठिन समय भी आता है। जब समय विपरीत हो तब धैर्य रखना सबसे बड़ा धर्म है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। परंतु जो मनुष्य दुख में टूट जाता है वह सुख का आनंद भी नहीं ले पाता। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रख। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, उसी दिन से तेरा भय समाप्त हो जाएगा। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर को चोट लगती है, आत्मा को नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इस सत्य को जानकर जो जीता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। हे अर्जुन, संसार में हर संबंध स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है संबंध निभते हैं। जब स्वार्थ समाप्त होता है संबंध भी ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए किसी से अपेक्षा मत रख। अपेक्षा दुख का कारण बनती है। कर्म कर, प्रेम कर, पर अपेक्षा मत कर। यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य दूसरों को बदलने में जीवन व्यर्थ कर देता है, जबकि उसे स्वयं को बदलना चाहिए। यदि तू स्वयं को सुधार लेगा तो तेरा संसार अपने आप बदल जाएगा। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जला लिया जाए। स्वयं को श्रेष्ठ बना, संसार अपने आप तुझे स्वीकार करेगा। हे अर्जुन, धन, पद और प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है। आज जो तेरे पास है कल किसी और के पास होगा। इसलिए इन पर गर्व मत कर। गर्व पतन का कारण बनता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। वृक्ष फल से लदकर झुक जाता है, सूखी टहनी अकड़कर खड़ी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से आंका जाता है। जो जैसा करता है वैसा ही बनता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे। संसार क्या कह रहा है इस पर नहीं। अंततः वही व्यक्ति सुखी होता है जिसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया हो। हे अर्जुन, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो प्रेम करना सीख लेता है वह जीवन के हर दुख को सहजता से सह लेता है। प्रेम मनुष्य को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन सीमित है पर उसकी इच्छाएं असीमित हैं। यही असंतोष का कारण है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। असंतुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, भीतर से खाली ही रहता है। हे अर्जुन, स्मरण रख, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयत्न के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या और तुलना छोड़ दे। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी की तुलना किसी से मत कर, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगति, विचार और कर्म। जैसी संगति होगी वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। इसलिए संगति सोच समझ कर चुन। हे अर्जुन, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ, डर को त्याग, संशय को त्याग, आसक्ति को त्याग और धर्म के मार्ग पर चल। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब भी तू मुझे स्मरण करेगा मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं उसके लिए सब कुछ बन जाता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मोह दूर होता है, उसका भय समाप्त होता है और वह दृढ़
निश्चय के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समन्वय। जो इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं ही एक गीता बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम और मोह में फंस जाता है। वह संसार को स्थायी समझ बैठता है, जबकि संसार क्षणभंगुर है। आत्मा है, उसी दिन से तेरा भय समाप्त हो जाएगा। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर को चोट लगती है, आत्मा को नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इस सत्य को जानकर जो जीता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। हे अर्जुन, संसार में हर संबंध स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ पूरा होता है संबंध निभते हैं। जब स्वार्थ समाप्त होता है संबंध भी ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए किसी से अपेक्षा मत रख। अपेक्षा दुख का कारण बनती है। कर्म कर, प्रेम कर, पर अपेक्षा मत कर। यही जीवन का रहस्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य दूसरों को बदलने में जीवन व्यर्थ कर देता है, जबकि उसे स्वयं को बदलना चाहिए। यदि तू स्वयं को सुधार लेगा तो तेरा संसार अपने आप बदल जाएगा। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीपक जला लिया जाए। स्वयं को श्रेष्ठ बना, संसार अपने आप तुझे स्वीकार करेगा। हे अर्जुन, धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है। आज जो तेरे पास है कल किसी और के पास होगा, इसलिए इन पर गर्व मत कर। गर्व पतन का कारण बनता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। वृक्ष फल से लदकर झुक जाता है, सूखी टहनी अकड़कर खड़ी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से आंका जाता है। जो जैसा करता है वैसा ही बनता है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे। संसार क्या कह रहा है इस पर नहीं। अंततः वही व्यक्ति सुखी होता है जिसने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया हो। हे अर्जुन, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो प्रेम करना सीख लेता है वह जीवन के हर दुख को सहजता से सह लेता है। प्रेम मनुष्य को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन सीमित है पर उसकी इच्छाएं असीमित हैं। यही असंतोष का कारण है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। असंतुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, भीतर से खाली ही रहता है। हे अर्जुन, स्मरण रख, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। जो तेरा नहीं है वह लाख प्रयत्न के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या और तुलना छोड़ दे। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी की तुलना किसी से मत कर, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगति, विचार और कर्म। जैसी संगति होगी वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। इसलिए संगति सोच समझ कर चुन। हे अर्जुन, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ, डर को त्याग, संशय को त्याग, आसक्ति को त्याग और धर्म के मार्ग पर चल। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब भी तू मुझे स्मरण करेगा मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं उसके लिए सब कुछ बन जाता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मोह दूर होता है, उसका भय समाप्त होता है और वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समन्वय। जो इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन स्वयं ही एक गीता बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के भ्रम और मोह में फंस जाता है। वह संसार को स्थायी समझ बैठता है, जबकि संसार क्षणभंगुर है। जिस प्रकार नदी का पानी निरंतर बहता रहता है और वहीं रहता नहीं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति और सुख को प्राप्त कर सकता है। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि दुख हमें विनम्रता और अनुभव सिखाता है और सुख हमें प्रसन्नता और शक्ति का अनुभव कराता है। जो मनुष्य केवल सुख के पीछे दौड़ता है वह असफल रहता है, क्योंकि सुख अस्थायी है और वह कभी भी स्थायी शांति प्रदान नहीं करता। हे अर्जुन, अपने मन को शुद्ध और दृढ़ रख। संसार में जो भी आकर्षण दिखाई देता है वह क्षणिक है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार और मित्र और ये तात्कालिक हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। इसीलिए मनुष्य का ध्यान शाश्वत सत्य पर होना चाहिए, न कि क्षणिक वस्तुओं पर। जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में लगा देता है वह सुख और शांति का अनुभव करता है। मनुष्य की असली शक्ति उसके मन में है और मन की शक्ति का सही
उपयोग उसके कर्मों में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कार्य में लगा रहता है और फल की चिंता नहीं करता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जीवन में हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु यह फल उस व्यक्ति की बुद्धि और धैर्य पर निर्भर करता है जो उसे प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करते समय केवल कर्म में ही मग्न रहो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म धर्म और सत्य के अनुसार होगा उसका फल निश्चित रूप से अच्छा होगा, और जो कर्म अधर्म और असत्य के अनुसार होगा उसका परिणाम दुखदायी होगा। इसलिए अपने कर्म का मार्ग सदैव धर्म और न्याय के अनुसार चुन। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। अहंकार उसे सही मार्ग से भटका देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भगवान पर विश्वास करता है, उसके सारे कार्य सरल और सुचारू रूप से होते हैं। अहंकार केवल भ्रम और दुआख का कारण है। जो अहंकार को त्याग देता है वही जीवन में वास्तविक ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का शरीर नश्वर है और उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जिस दिन मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन से वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। जो मनुष्य अपने आप को संयमित रखता है वह न केवल अपनी जीवन यात्रा में सफल होता है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आदर्श बनता है। संयमित मनुष्य दूसरों के दुख और सुख में समान दृष्टि रखता है। वह न तो अत्यधिक हर्षित होता है और न अत्यधिक शोक करता है। उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आ जाती है। सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और केवल आत्मा शाश्वत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन में कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि शरीर, इंद्रियां और मन केवल साधन हैं और आत्मा असली स्वभाव है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा की आवाज सुनता है वह सच्ची ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को संसार के मोह, भ्रम और दुख से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को कभी भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करता है उसका नाश करना धर्म का हिस्सा है। यदि मनुष्य धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है तो वह अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। धर्म का पालन करना प्रत्येक क्षत्रिय, ब्राह्मण और साधक का कर्तव्य है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुख और लाभ में मग्न रहता है वह सच्चे जीवन का अनुभव नहीं कर पाता। सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म, ज्ञान, भक्ति और संयम के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचता है। जो ईश्वर को भजते हैं और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं उनका जीवन सदा सुखी और समृद्ध होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के भ्रम और तर्कों में उलझ जाता है। वह सोचता है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन मित्र है और कौन शत्रु। हे अर्जुन, ये सब मन के भ्रम है। सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी के क्रोध, अपमान और प्रेम से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में वही कर्म सही है जो धर्म और सत्य के अनुसार हो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल कर्म और पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए हे अर्जुन, भय, मोह और संशय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहता है वह सदा विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। मनुष्य के विचार और कर्म समाज और परिवार को प्रभावित करते हैं। जो अपने जीवन में संयम, ज्ञान और भक्ति का पालन करता है उसके आसपास का समाज भी उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में संयम, ध्यान और प्रेम को अपनाना आवश्यक है। हे अर्जुन, संसार में जितना बड़ा धन, सम्मान और शक्ति दिखती है उसका वास्तविक मूल्य तभी है जब वह व्यक्ति के मन और आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा में शांति और संतोष प्राप्त करता है वह सच्चा धनी है। बाकी सभी सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और केवल भ्रम उत्पन्न करती हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वह सच्चा योगी है। योग केवल ध्यान और साधना नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में स्थिरता, संतुलन और संयम है। हे अर्जुन, जब तू अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा तब तुझे समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म नहीं बल्कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित
करता है वह अपने जीवन में हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो अपने कर्तव्य का पालन न करता है वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह असफल रहता है। कर्तव्य के पालन से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है बल्कि समाज और परिवार के लिए भी प्रेरणा बनता है। हे अर्जुन, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूं, मन को स्थिर रख, कर्म को धर्म और सत्य के अनुसार कर और फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। उसके लिए सुख, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। जो गीता का सार समझकर अपने जीवन में उतारता है वह सच्चे अर्थ में विजयी और मुक्त होता है। श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों से अर्जुन का भय, संशय और मोह समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होता है और जीवन में विजय प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश है। कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, संयम और धैर्य का समन्वय। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर क्षणभंगुर है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तेरा असली स्वरूप आत्मा है, उसी दिन से तू संसार के मोह और भय से मुक्त हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह ज्ञान मनुष्य को न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है बल्कि उसे धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, संसार में जितने भी सुख और दुख दिखाई देते हैं वे केवल मन की उपज हैं। सुख और दुख दोनों क्षणभंगुर हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में संभव रखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, मनुष्य को अनुभव और ज्ञान देती है। अनुभव ही जीवन का वास्तविक शिक्षक है। इसलिए दुख के समय भी धैर्य बनाए रख और सुख के समय भी अहंकार में न बह। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है। यदि मन नियंत्रित है तो वह व्यक्ति को सफलता, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि मन असंयमित है तो वही व्यक्ति को भ्रम, मोह और दुख में डाल देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह अपने मन को नियंत्रित करना सीखे। मन पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति संसार के सभी मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। धन, वस्त्र, मान सम्मान, मित्र और परिवार और ये क्षणभंगुर हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति केवल बाहरी संसार में तल्लीन रहता है वह कभी भी वास्तविक शांति और संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अपने ध्यान और कर्म को आत्मा और ईश्वर की ओर केंद्रित कर। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में जो भी दुख और विपत्ति आती है वह केवल मन और इंद्रियों के असंयम के कारण होती है। यदि मन और इंद्रियां नियंत्रित हैं तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई में स्थिर और शांति से रह सकता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता वह हर समय चिंता, भय और असंतोष में रहता है। इसलिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जीवन में हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु उस फल को प्राप्त करने की चिंता केवल व्यक्ति को बंधन में डालती है। इसलिए कर्म करते समय केवल कर्म में मग्न रहो और फल की चिंता मत करो। जो कर्म धर्म और सत्य के अनुसार किया जाता है उसका फल निश्चित रूप से श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना चाहिए। अहंकार और स्वार्थ केवल भ्रम और दुख का कारण है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर अपने कर्म और भक्ति में मग्न होता है वह सच्चा ज्ञानी और संत बनता है। अहंकार व्यक्ति को मूर्ख बना देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। इसलिए विनम्रता और समर्पण ही जीवन में श्रेष्ठ गुण है। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु वही है जो भीतर बैठा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की दुर्बलताओं, क्रोध, मोह और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार के सभी मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि असली विजय केवल बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि अपने भीतर के युद्ध में होती है। जो अपने मन और आत्मा को जीत लेता है वही सच्चा विजयी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम, ज्ञान और भक्ति का पालन करता है उसका जीवन सदा सुखी और सफल होता है। संयम व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। ज्ञान उसे सही और गलत का भेद बताता है। भक्ति उसे ईश्वर से जोड़ती है और मनुष्य को प्रेम,
करुणा और समर्पण की ओर अग्रसर करती है। हे अर्जुन, संसार में जितना बड़ा धन, शक्ति और सम्मान दिखाई देता है, उसका वास्तविक मूल्य तभी है जब वह व्यक्ति को संतोष और शांति प्रदान करे। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वही सच्चा धनी है। बाकी सभी सांसारिक वस्तुएं केवल भ्रम उत्पन्न करती हैं। संतोष मनुष्य को शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कर्म, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण है। जो व्यक्ति केवल कर्म में लगा रहता है और ज्ञान और भक्ति को छोड़ देता है, वह आधा जीवन व्यर्थ करता है। जो व्यक्ति केवल ज्ञान और भक्ति में मग्न रहता है और कर्म नहीं करता, वह भी असफल रहता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय ही जीवन को पूर्ण बनाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसका जीवन, उसके विचार और उसके कर्म समाज और परिवार को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने जीवन में संयम, ध्यान, भक्ति और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति यह सीख लेता है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी आदर्श बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान, संयम और आत्मा का अनुभव है। धन, संपत्ति और मान सम्मान क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति केवल बाहरी संसार में मग्न रहता है, वह कभी भी स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल आत्मा का अनुभव ही मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता, सुख और संतोष प्रदान करता है। हे अर्जुन, जीवन में दुख और सुख दोनों ही आवश्यक हैं। दुख मनुष्य को विनम्रता और धैर्य सिखाता है, जबकि सुख उसे शक्ति और प्रसन्नता का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति केवल सुख के पीछे भागता है, वह असफल रहता है, क्योंकि सुख अस्थायी है। वास्तविक सुख आत्मा और ईश्वर में है। जो व्यक्ति यह जान लेता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में असली शक्ति उसके मन में है। जो मन नियंत्रित है, वह व्यक्ति को सफलता, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। जो मन असंयमित है, वह व्यक्ति को भ्रम, मोह और दुख में डाल देता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई, भक्ति और ज्ञान का पालन करता है, उसका जीवन सदा सुखी और समृद्ध होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को केवल फल के लिए करता है, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। इसलिए कर्म करते समय केवल कर्म में मग्न रहो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और विजयी होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, भ्रमित कर देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही जीवन में सफलता, शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। हे अर्जुन, जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, वह कभी भी दुखी नहीं होता। संतोष मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह संसार के किसी भी विकट परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह असफल रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहता है, वह न केवल अपने जीवन में सफल होता है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आदर्श बनता है। हे अर्जुन, अंत में मैं तुझसे यही कहता हूँ, मन को स्थिर रख, कर्म को धर्म और सत्य के अनुसार कर, फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। उसके लिए सुख, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। जो गीता का सार समझकर अपने जीवन में उतारता है, वह सच्चे अर्थ में विजयी और मुक्त होता है। श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों से अर्जुन का भय, संशय और मोह समाप्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होता है और जीवन में विजय प्राप्त करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश है। कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, संयम और धैर्य का समन्वय। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन स्वयं एक गीता बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है धैर्य और संयम। जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह संसार में कभी भी भय, भ्रम और दुख से प्रभावित नहीं होता। संसार में हर व्यक्ति का कार्य और उसका परिणाम निश्चित है, परंतु जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य में लग जाता है, वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और विजयी होता है। ध्यान रख,
संसार की स्थायी कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य का शरीर, धन, परिवार, मित्र और सम्मान ऑल क्षणभंगुर हैं। केवल आत्मा शाश्वत है और उसका अनुभव ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हे अर्जुन, संसार में सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं। दुख मनुष्य को विनम्रता और अनुभव सिखाता है, जबकि सुख उसे प्रसन्नता और शक्ति का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति केवल सुख के पीछे दौड़ता है वह कभी भी स्थायी शांति और संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। सुख और दुख दोनों क्षणभंगुर हैं और जो व्यक्ति इन्हें समझकर जीवन में संभव रखता है वह सच्चा ज्ञानी है। वास्तविक सुख आत्मा और ईश्वर की अनुभूति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और स्वार्थ है। अहंकार उसे भ्रमित करता है, स्वार्थ उसे अधर्मी कर्म करने पर मजबूर करता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है वह जीवन में वास्तविक ज्ञान, भक्ति और सफलता प्राप्त करता है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। वृक्ष अपने फल से झुक जाता है और मनुष्य अपने ज्ञान और संयम से महान बनता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करता है उसका मन कभी चिंता और भय से नहीं डरता। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। इसलिए कर्म करते समय केवल कर्म में मग्न रहो, फल की चिंता मत करो। ये ज्ञान ही गीता का सार है। जो व्यक्ति इसे समझकर अपने जीवन में उतारता है वह शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अक्सर अपने भूतकाल और भविष्य के भय में खो जाता है। जो व्यक्ति भूतकाल के दुख में खो जाता है और भविष्य के भय से डरता है वह वर्तमान का अनुभव नहीं कर सकता। जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम है। जो व्यक्ति वर्तमान में ध्यान, कर्म और भक्ति के साथ जीता है वह जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार के मोह, भ्रम और दुख से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य अपने मन के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना सर्वोच्च धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। संतोष मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। जो व्यक्ति संतोष प्राप्त कर लेता है वह संसार में किसी भी विपत्ति से भयभीत नहीं होता। संतोष और संयम के बिना जीवन में शांति और स्थायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, संसार में जितना बड़ा धन, सम्मान और शक्ति दिखाई देता है उसका वास्तविक मूल्य तभी है जब वह व्यक्ति को शांति और संतोष प्रदान करे। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा में संतोष प्राप्त करता है वही सच्चा धनी है। बाकी सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और केवल भ्रम उत्पन्न करती हैं। इसीलिए अपने जीवन में संतोष, संयम और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये 5 मनोवैज्ञानिक दोष मनुष्य के जीवन को अंधकारमय और दुहकपूर्ण बना देते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण प्राप्त करता है वह जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता का अनुभव करता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ अधर्मी कर्म करने को प्रेरित करता है, मोह उसे भ्रमित करता है और ईर्ष्या जीवन में संतोष न होने देती है। हे अर्जुन, जीवन में कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल कर्म में लगा रहता है और भक्ति और ज्ञान को छोड़ देता है वह आधा जीवन व्यर्थ करता है। जो व्यक्ति केवल भक्ति और ज्ञान में मग्न रहता है और कर्म नहीं करता वह भी असफल रहता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय ही जीवन को पूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है वह सदा विजयी होता है। संसार में जितनी भी विपत्तियां और कठिनाइयां आए, जो व्यक्ति अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और सफल होता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म और सत्य को सर्वोच्च मानो और कर्म करो। हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति अपने मन और आत्मा के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह स्थिर और संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता वह भ्रम और दुख में फंसता है। इसलिए अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल कर्म करने के लिए है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
जो व्यक्ति अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वह अपने आप को बंधन में डालता है। इसलिए कर्म करते समय केवल कर्म में लगो और फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह असफल रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहता है, वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए भी आदर्श बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान, संयम और आत्मा का अनुभव है। धन, संपत्ति और मान सम्मान क्षण भंगुर हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी संसार में मग्न रहता है, वह कभी भी स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल आत्मा का अनुभव ही मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष प्रदान करता है। हे अर्जुन, जीवन में दुख और सुख दोनों ही आवश्यक हैं। दुख मनुष्य को धैर्य और विनम्रता सिखाता है, जबकि सुख उसे प्रसन्नता और शक्ति का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति केवल सुख के पीछे भागता है, वह असफल रहता है। वास्तविक सुख केवल आत्मा और ईश्वर में है। जो व्यक्ति यह जान लेता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और स्वार्थ है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है, वह जीवन में ज्ञान, भक्ति और सफलता प्राप्त करता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। वृक्ष अपने फल से झुकता है और मनुष्य अपने ज्ञान और संयम से महान बनता है। हे अर्जुन, संसार में स्थायी कोई वस्तु नहीं है। शरीर नश्वर है, इच्छाएं क्षण भंगुर हैं और केवल आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति केवल बाहरी संसार में मग्न रहता है, वह कभी भी स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने ध्यान और कर्म को आत्मा और ईश्वर की ओर केंद्रित कर। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वह जीवन में स्थिर, सुखी और सफल होता है। जो व्यक्ति इन्हें नियंत्रित नहीं करता, वह भ्रम, मोह और दुख में फंस जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सर्वोच्च धर्म है। मित्रों, अगर इस कथा के एक एक शब्द ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर श्रीमद् भगवत गीता के इन अमूल्य वचनों ने आपके मन को शांति दी हो, आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप भी इस ज्ञान से जुड़े हैं। ये अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह ज्ञान किसी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। और हाँ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको ऐसे ही गूढ़, सच्चे और जीवन बदल देने वाले विचार मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि श्री कृष्ण के अमृत वचनों से आप कभी वंचित न रहें। याद रखिए, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने का मार्ग है। यह मन की शांति, कर्म की शक्ति और भक्ति का सार है। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और धर्म के पथ पर अग्रसर हो।